कुलदेवी को प्रणाम, मित्रों, व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को नमस्कार। हमने लाल किताब जो है बेसिक सिखाने का एक पूरा कोर्स बेसिक कोर्स शुरू किया हुआ है, जिसके अंदर की आज हमारा जो टॉपिक है वो है सोए हुए ग्रह या घर। वो कहते हैं भाई कोई भी ग्रह या घर सब कुछ होते हुए अपना नेक असर नहीं देता। ये हमने जो क्लिप दिखाई है इसमें लिख रखा है, सोया घर क्या है? जिस घर में कोई भी ग्रह ना हो, ना ही उस घर पर किसी ग्रह की दृष्टि हो, तो उस घर को सोया हुआ माना जाएगा। सोया ग्रह जिस ग्रह की दृष्टि पर कोई ग्रह ना हो, खुद ही जो पहले ग्रहों का हो, तो वह सोया हुआ ग्रह कराएगा। पहले ग्रहों के बारे में बताया था, 1 से लेकर 6 तक पहले ग्रह होते हैं। सोया भाव घर की बात यह है कि जिस भाव के ऊपर किसी भी ग्रह की दृष्टि ना पड़ती हो, वह भाव सोया हुआ होता है। और बहुत बार ऐसी सिचुएशन होती है, मान लीजिए कि कईयों की जिंदगी में काम ही नहीं होता, तो उनके 10वें घर में कोई ग्रह बैठा ही नहीं होता। और जिन ग्रहों की सीक्वेंस इस तरह की होती है कि 10वें घर के ऊपर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं होती, ऐसे में उसका कर्म स्थान सो जाता है और तब उसकी जिंदगी के अंदर काम सफल नहीं होते और वह टिक कर काम नहीं कर पाता। जिस भी भाव के ऊपर कोई ग्रह नहीं बैठा है और उसके ऊपर किसी की दृष्टि नहीं है, तो वह भाव सोया हुआ गिना जाएगा। तो मान लीजिए कि दूसरे घर के अंदर राहु बैठा है और 8वें घर के अंदर केतु बैठा है। जहां राहु बैठा होता है, उस भाव से संबंधित सुखों में कमी आ जाती है। अगर किसी का 12वें घर में राहु बैठा है, तो मैरिड लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाती है। जिंदगी में मिलता तो सब कुछ है, लेकिन देरी से मिलता है। अब ऐसी अवस्था के अंदर अगर किसी योग के कारण राहु खराब हो रहा है, तो उसने बुरा फल देना ही देना है। जिस घर के अंदर जो ग्रह उच्च का होता है, वही उस भाव को जगा सकता है। हमने पीछे बताए हैं, हर घर में बृहस्पति जैसे चौथे में उच्च का है, सूर्य पहले घर में उच्च का है, मंगल 10वें घर में उच्च का है, तो ये हमने आपको सारे बताए हैं। कहता अगर कोई भाव सोया हुआ हो, तो उसको सिर्फ वहां पे जो उच्च का ग्रह जो आता है, वहां पे वही उसको जगा सकता है। तो ऐसी अवस्था के अंदर जिन लोगों को परिवार कुनबे का सुख नहीं मिलता, लिक्विडिटी यानी पैसे का सुख नहीं मिलता, उनका दूसरा भाव सोया हुआ होता है। तो इसलिए हमारे यहाँ पे जो मिट्टी फुलियों के बारे में बात की गई है, सुबह शाम मंदिर जाओ, गुरुद्वारे जाओ, मिट्टी फुलियां लेकर जाओ और वहां जाकर चढ़ाओ और बांट कर भी आओ। जिन लोगों को परिवार कुनबे का सुख, लिक्विडिटी, नगद का सुख नहीं मिलता, ये उसके लिए है। क्योंकि चंद्रमा यानी कि चावल और दूसरे घर के अंदर मंगल और चंद्र बहुत ही बढ़िया होते हैं, तो मुट्ठी फुलियां इसका भी विधान है। फुलियां फिक्की वाली भी होती हैं, वह भी विधान है। 43 दिन अगर चावल मंदिर में चढ़ाते हो तो दूसरा घर जाग जाता है, क्योंकि यह चंद्रमा उच्च का होता है। या कुजा मिश्री, वह भी चंद्रमा की वस्तु है। जिनको भी नगद पैसे से संबंधित दिक्कत रहती हो, उन लोगों को यह चंद्रमा का उपाय जरूर करना चाहिए। कई लोगों को अपने बहन भाई का सुख बिल्कुल भी नहीं मिलता, बिल्कुल अलग थलग पड़ जाते हैं, उनसे किसी भी तरह का वास्ता नहीं रखते। वह मदद भी करना चाहता है, लेकिन वह लेते नहीं है। खास तौर पर मैं छोटे भाई बहनों की बात कर रहा हूँ, बड़ों के लिए बात नहीं कर रहा। तो ऐसी अवस्था में छोटे भाई बहनों का सुख लेना हो तो गमेद पहनो, क्योंकि यह वही नग है, तीसरे घर में ही उच्च का होता है। चौथा घर जिसके पास मकान नहीं है, वाहन नहीं है, घर के अंदर सुख शांति नहीं है, परिवार बड़ा नहीं हो रहा है, तो ये चौथा घर सोया हुआ है। इसको जगाने के लिए 43 दिन चने की दाल जल प्रवाह करवाते हैं। चौथा घर बहता दरिया है, क्योंकि वहां पे बृहस्पति उच्च का होता है। 5वें घर में कोई उच्च नीच नहीं होता,
क्योंकि ये हमारा शरीर सूर्य का है, तो पांचवें घर में कभी भी कोई ग्रह सोता नहीं है। छठे घर को बुध से जगाया जाता है। कहते जिन लोगों के पास पहले काम नहीं होती, नौकरी नहीं होती, या काम धंधा के मामले में या नौकरियों के मामले में भटकते थे, या जिनको मामा का सुख ही नहीं होता, उनके लिए पहले से चला आ रहा है कि कुआं पूजन करना, तालाब पूजन करना। आजकल लोगों ने नल का पूजन करना भी शुरू कर दिया। तो पहले कई ऐसे मेले लगते थे जिनके अंदर बड़े बेड़े तारे जाते थे, काठ का बेड़ा बनाकर उसके ऊपर फूल लगाकर, झालर वगैरह लगाकर तालाब में छोड़ा जाता था। ये छठे घर को जगाने की विधि थी। तो दलिया वगैरह बना के भी अगर हम तालाब को अर्पित करते हैं या फूलों की मालाएं अर्पित करते हैं, तब भी छठा घर जागता है। सातवें घर को जगाने के लिए शुक्र का इस्तेमाल करेंगे। सातवां घर जगाने के लिए 43 दिन तक 12 कलियां सफेद फूलों की कच्ची जमीन में गिरानी होंगी, जिससे सातवां घर जागता है। छठा घर क्योंकि वो राहु का है, उच्च का है, यहाँ पर इसको जगाने के लिए नीले फूल खास तौर पर लगाए जाए या मीठा दलिया वगैरह चढ़ाया जाए तो वह ज्यादा बेहतर होता है। कहते आठवां घर के अंदर इसको जगाने की विधि तो है, लेकिन बड़ी खतरनाक है। ये मौत का घर है। यहाँ पे उन्हीं ग्रहों को स्थापित किया जाता है जो मौत की तरफ ना ले जाए। और आठवें घर में मौत की तरफ कौन नहीं ले जाता है? एक चंद्रमा यहाँ लंबी आयु देता है, सूर्य अच्छा होता है, बृहस्पति अच्छा होता है। तो जब आप आगे देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि हमें आठवें घर को किस ग्रह से जगाना है, सूर्य से, चंद्रमा से या बृहस्पति से। नौवां घर केतु का है। जब हम कान में सोना पहनाने के लिए बोलते हैं, गले में सोना पहनने के लिए बोलते हैं, एक तरह से केतु को जगाना ही होता है। तो जब भी हम सोना खरीद के लाते हैं, तब भी नौवें घर का केतु को जगाना ही माना जाता है। कईयों के पास सोना ही नहीं होता, भाग्य ही नहीं होता, भाग्य ही बार बार छोड़ देता था, उन लोगों को थोड़ा थोड़ा भले 1 ग्राम सोना अपने घर में इकट्ठा करना चाहिए, तो वह ज्यादा जुर्म होता है, ज्यादा उत्तम होता है। और हर रोज केसर का तिलक नाभि जुबान माथे पर लगाएं, कान के अंदर सोना धारण करें, इससे नौवां घर जागता है। 10वां घर मंगल जगाता है। अगर ये भाव सोया हो तो कामकाज बिल्कुल ना हो, बहुत बुरे हालातों में हो, तो ऐसी अवस्था में 43 दिन लगातार 2 मुट्ठी सौंफ, या तो सरकारी भवन की जहां छाया पड़ती है वहां दबानी है, नहीं तो जो भी सरकारी कार्यालय है उसके अंदर 2 मुट्ठी 43 दिन तक आप छोड़कर आ सकते हैं। अलग अलग सरकारी कार्यालयों में भी छोड़कर आ सकते हैं। वैसे कि सरकारी स्कूल को छोड़कर, क्योंकि सरकारी स्कूल 5वें घर से देखा जाता है। बाकी और हर सरकारी संस्थान, चाहे रेलवे का हो, इंजीनियरिंग का हो, पुलिस स्टेशन हो, कुछ भी हो, सारे 10वें घर से देखा जाता है। 11वां घर जल्दी सोता ही नहीं है। बाकी ग्रहों के अनुसार इसका सुख और दुख होना होता है, उल्टा 11वां घर बीमारी का है। तो इसके अंदर कोई भी ग्रह ना छोड़ा जाए तो ठीक है, लेकिन कई बार 11वें घर को जगाना होता है। तो हम जो आपका गल्ला होता है ना, उसके अंदर किसी भी ग्रह को बिठा देते हैं जिसके लिए 11वां घर जगाना है। तो वह कोई भी ग्रह हो सकता है, इसका कोई पर्टिकुलर उपाय नहीं है। 12वां घर जो है ये शुक्र का है, उच्च का है, लेकिन इसे जगाया जाएगा केतु से। तो पर घर पर झंडा लगा देना, या हर बार जब 12वें घर में जो भी राशि है, उस वार के दिन आप एक लाल झंडा तिकोना गोटा किनारी वाला मंदिर की छत पर लगवाओगे तो उससे 12वां घर जागता है। कहते अब हम पक्के घर, अब ये कुंडली में पक्के ग्रहों की हमने ये एक आपको फोटो डाल रहे हैं। कोई भी ग्रह अपने पक्के घर में बैठा हुआ हो तो उसे पूर्णतः जागा हुआ माना जाएगा। कोई भी ग्रह अपने पक्के घर में बैठा हुआ तो उसे पूर्णतः जागा माना जाएगा। पक्के घर में जो भी ग्रह बैठ जाता है उसके फल को मिटाना लगभग ना के बराबर है। सूर्य पहले घर में पक्के घर का ग्रह है, मंगल तीसरे घर में पक्के घर का ग्रह है, चंद्रमा चौथे घर में पक्के घर का ग्रह है, केतु छठे घर में पक्के घर का ग्रह है, शुक्र बुध
7वें घर में, पक्के घर का ग्रह है। मंगल 8वें घर में, गुरु 9वें घर में, शनि 10वें घर में, राहु 12वें घर में पक्के घर का ग्रह है। कहते जो ग्रह पक्के घर में बैठ जाता है उसके फल को मिटाना ना के बराबर है। सूर्य अगर लगन में बैठ गया तो उसका पक्का फल होना ही होना है। उसका कॉन्फिडेंस उसके अंदर होकर ज्यादा लीड करने की क्षमता उसमें आनी ही आनी है। मंगल तीसरे घर का पक्का फल तो होता ही है। चौथे घर में चंद्रमा हो तो इसको अपना फल देना ही देना है। केतु छठे में तो उसको फल देना ही देना है। राहु 12 में हो तो लेकिन ये 12वें घर में राहु तो इसको अपना फल देना ही देना होता है, लेकिन ये उपाय के काबिल हो जाता है। 10वें घर में शनि हो तो इसका भी फल पक्का है, और शुक्र बुध 7वें घर में तो इनका फल भी पक्का है। मंगल 8वें घर में हो पक्के फल का होता है, इसका उपाय ना के बराबर होता है। तो जो भी ग्रह पक्के फल के हैं उन्होंने रिजल्ट देना ही देना है, उनका कोई उपाय नहीं होता। तो ये भी आप सारे ये नोट कर लें, आपको धीरे धीरे सारे छोटे छोटे चैप्टर आपको आगे आपकी प्रेडिक्शंस में मदद करेंगे। तो आप इसको नोट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।